नमस्कार। एक बार फिर हम आज हाजिर हैं न्यूज़ रूम लाइव में। हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर्ष जी, जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ ही, और राजन राय जी, जो आज हम लोग बात करेंगे। एक बार फिर से मौसम जो है वो फिर से बदल रहा है। हालांकि मानसून की बात कही जा रही है कि मानसून जल्द ही दस्तक देगा, लेकिन 2 दिन से जो गोरखपुर में बारिश का हाल था वो ये था कि कुछ जगह पे अच्छी बारिश हुई, लेकिन कुछ जगह एकदम सूखा ही रह गया। इस बीच में गर्मी बढ़ने लगी और बिजली कटौती का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हालांकि कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं। तो वास्तव में क्या है इस समय गोरखपुर में बिजली की स्थिति, क्या व्यवस्थाएं हैं सब प्रशासन की ओर से, इसके बारे में हम राजन राय जी से जानेंगे। राजन जी। जी, लगातार इधर 3-4 दिनों से मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है और हल्की बूंदाबांदी के बाद जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही है, उससे बिजली का लोड काफ़ी बढ़ गया है। बिजली विभाग के जो मुख्य अभियंता है, उनका कहना है कि 600 से 650 मेगावाट शहर का क्षमता था इसमें बिजली का, जो बढ़ के 720 मेगावाट तक पहुंच गया है। इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बिजली की खपत बढ़ी है। जहाँ तक बिजली की फ़ॉल्ट के बारे में है, तो 3-4 इलाके ऐसे हैं जो शाहपुर, बशारतपुर, पादरी बाज़ार, ये ऐसे इलाके हैं जो अभी नए डेवलप हो रहे हैं। वहाँ बिजली की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। वहाँ लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या ज़्यादा है। आए दिन 300-400 घरों में इस तरह की समस्याएँ आ जा रही हैं। हमने बात की बिजली के इंतज़ामात को लेके, तो बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार हम लोग इस पे मंथन कर रहे हैं। 2 सब स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं, खोराबार में और नौशड़ में। इसी तरह 3 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा है। कुछ जगहों पे नए ट्रांसफार्मर बदले जाएँगे। लेकिन एक सवाल राजन जी है कि ये व्यवस्थाएं तब की जा रही हैं जब सीएम सख्त हुए और गर्मी शुरू हो चुकी थी। हालांकि विभाग को देखा जाए तार्किक रूप से भी ये सही है कि ये सारी व्यवस्थाएं गर्मी शुरू होने से पहले की जाती हैं और ये रोस्टर के तहत और व्यवस्था के तहत तय भी है। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही लगातार सामने आती है और इस तरह की चीजें हो रही, इस पर आपका क्या कहना है? लाइन है सरकार की तरफ से, अप्रैल तक सारे ढीले तार कस दिए जाएं, ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएं, जहां लोड की क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाए। और अब ये जून शुरू हो रहा है, तब इन लोगों ने कवायद शुरू की है। अभी कुछ ऐसे परियोजनाएं इनकी हैं जो आते आते जुलाई अगस्त तक पूरी हो पाएंगी। ऐसे में आम लोगों को 2 महीने तो बिजली का संकट झेलना ही पड़ेगा। तो जो विभागीय कार्यप्रणाली है और लापरवाही है, उसका खामियाजा जो है वो गोरखपुर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी हम आपकी जनता की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अब हम चलते हैं राकेश जी से जानेंगे कि वो मौसम का हाल क्या है और आने वाले समय मौसम क्या रहेगा। राकेश जी, जैसा कि आज मौसम देखने को मिला गोरखपुर बस्ती मंडल में कि दोपहर में आंधी बारिश की स्थिति बनी थी। कुछ जगहों पे ये सिलसिला चलता रहा, कुछ जगहों पे वापस गर्मी का लोगों ने एहसास किया। तो हम चाहेंगे कि पूरे मंडल में दोनों जगह क्या हाल रहा, पहले तो वो बताइए। दोपहर 2 बजे के आसपास तेज आंधी थी और कहीं कहीं बारिश भी हुई है। क्या कुछ नुकसान की खबर है कहीं? हाँ, कई जगह बिजली के पोल भी गिरे हैं, कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। हालांकि आंधी बहुत देर तक नहीं थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हुई है, लेकिन तीव्रता ज़्यादा थी, इसलिए पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हैं। कई गाँवों में बिजली कटौती है और अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। गोरखपुर देहात में लगभग 100 गाँव में बिजली गुल है। बिजली अभी नहीं हाँ, है? अभी नहीं अच्छा, कट रही। ठीक है। और आने वाले समय में जो मौसम विभाग क्या बता रहा है, मौसम कैसा रहेगा? कल से मौसम विभाग का ये है कि कल से 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा और तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, 40 पार जा सकता है। तो अभी जैसे कि नौतपा इस बार बिल्कुल नहीं तपा। कुछ कुछ जो शुरुआत हुई थी नौतपा की, वो बहुत हल्की मौसम के साथ हुई थी। लोगों को लग रहा था कि गर्मी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अचानक से मौसम फिर से बदलने लगा। और जैसा कि हमारे साथी राकेश जी बता भी रहे हैं, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन तक फिर पारा चढ़ेगा और उसके बाद हालांकि थोड़ी सी राहत हमें मिल सकती है। तो ये था अभी तक का अपडेट। आगे की न्यूज़ रूम लाइव के जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, और हम आपको जो दिन भर के घटनाक्रम हैं
क्या खबरें हैं इससे अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।